हेलो गाइस, मैं दीपक सिन्हा और आप लोग देख रहे हैं स्टडी नमा। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 चैप्टर 2 में से। और इम्पॉर्टेंट कहूँगा, क्वेश्चन इस तरीके से है, भाषण तथा विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? आपकी राय में इस स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध क्या होंगे? क्वेश्चन समझ गए होंगे। एक बार आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि भाषण तथा विचार अभिव्यक्ति का मतलब होता है जब हम दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे होते हो हैं और अपने विचारों को एक दूसरे से व्यक्त कर रहे हो, तो उसको कहते हैं अभिव्यक्ति। तो कह रहा है कि भाषण तथा विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? जो हमें ये स्वतंत्रता मिली हुई है उसे हम क्या समझते हैं, और आपकी राय में इस स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध क्या होंगे? यानी कि भाषण और अभिव्यक्ति पर किस प्रकार के प्रतिबंध होने चाहिए, यह है हमारा क्वेश्चन। आंसर इस तरीके से, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से अभिप्राय है कि व्यक्ति को अपने विचार सार्वजनिक रूप से दूसरों के सामने प्रस्तुत करने का अधिकार है। कि हम सार्वजनिक रूप से अपने विचारों को दूसरों पर प्रकट कर सकते हैं, यह हमारी स्वतंत्रता है। आगे, व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर, लिखकर, संकेत के माध्यम से व्यक्त कर सकता है, यह आज़ादी है उसको। इस स्वतंत्रता के बिना कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। मैं जब तक बोलूँगा नहीं तब तक मालूम कैसे चलेगा कि मेरे में कितने गुण हैं? तो हाँ, एक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास बिल्कुल नहीं कर सकता। आगे, इसी कारण लोकतांत्रिक राज्यों में इस स्वतंत्रता पर काफ़ी बल दिया है। याद रखना चाहिए कि ये स्वतंत्रता असीमित नहीं है, इस पे भी सीमा है। आगे एक पॉइंट बनाकर लिखो, स्टार बना के, प्रतिबंध, यानी कि भाषण एवं अभिव्यक्ति के ऊपर किस प्रकार के प्रतिबंध हैं। तो स्टार बना के प्रतिबंध लिखो और उस दो लाइन में एक एक्सप्लेन है। कह रहा है कि सार्वजनिक व्यवस्था एवं लोकाचार की दृष्टि से इस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। जैसे पॉइंट नंबर 1, अपमानजनक शब्द। हम किसी के बारे में बोल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, लेकिन उसके अंदर अपमानजनक शब्द नहीं होने चाहिए। अपमानजनक शब्द बिल्कुल नहीं होने चाहिए, ये एक प्रतिबंध है। दूसरा, लेख दूषण और मानहानि न्यायालय का अपमान करने के कारण। यानी कि किसी के बारे में लिख रहे हैं तो ऐसा ना लिखें कि उसकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा पर हनन हो जाए। एक लिखने का भी सलीका होता है कि हम किसी के बारे में अगर व्यंग भी लिख रहे हैं तो उसको व्यंग की तरह देखा जाए, ऐसा ना हो कि वो अपमानित हो जाए व्यक्ति। तो इस पर भी एक प्रतिबंध है। आगे तीसरा, कदाचार एवं नैतिकता के आधार पर। कदाचार एवं नैतिकता के आधार पर एक इसका प्रतिबंध, और राज्य की सुरक्षा के आधार पर। यानी कि ये जितने प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं राज्य को देखते हुए लगाए जा रहे हैं कि उस राज्य की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हानि ना पहुंचे। तो इसलिए भाषण एवं अभिव्यक्ति पर भी कुछ प्रकार के नियम और कानून बनते हैं, जिससे कि व्यक्ति बंधनों में बंधा हुआ रहता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये आंसर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।